अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है? वो हमेशा क्यों दुख में रहते हैं? और बुरे लोगों के साथ, पाखंडी पापी लोगों के साथ, दिखावा करने वाले लोगों के साथ सदैव ही अच्छा होता है और वह बहुत प्रसन्न भी रहते हैं। इसका मुख्य कारण दो हैं, जो कि पहला कारण मैं बताऊंगी कि जो अच्छे लोग होते हैं वो बहुत दुखी क्यों रहते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि एक स्त्री थी, वह विधवा थी। उसके 3 छोटे-छोटे बच्चे थे, बच्चियां थी, 3 लड़कियां थीं। उनका लालन पालन का जो भार था पूरा उसी के ऊपर था। जवानी में ही उसकी पति की मृत्यु हो गई थी। इस कारण से वह बहुत दुखी रहती थी। बेचारी जाए तो जाए कहाँ? वह कोई कार्य भी करना चाहती थी तो नहीं कर पाती थी, क्योंकि जमाने के लोग उसे जीने नहीं देते थे। क्योंकि एक पति के बिना एक पत्नी की जो स्थिति होती है वह बहुत बुरी होती है। लोग उस पर गंदी नज़र भी रखते थे। अब बेचारी 3 बच्चियों को लेकर वो जाए तो जाए कहाँ? अब उसका कोई सहारा नहीं था और धीरे धीरे वह बच्चियों को पालना प्रारंभ करती है। पति की याद में बहुत रोती रहती थी, बहुत बीमार रहती थी। ऊपर से बच्चों का लालन पालन के लिए भी बहुत परेशान रहती थी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी इन बच्चियों का क्या होगा। इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते एक दिन उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई और उसका जो अंतिम समय था वह बहुत निकट आ गया। एक दिन यमराज का दूत आया, देवदूत उसको लेने के लिए आया, लेकिन वहाँ के दृश्य को देखकर बहुत ही हृदय से वह रोने लगा। ऐसा करुणा प्रिय दृश्य देखकर उसकी जो सबसे छोटी बच्ची थी वह स्तन से लगी हुई थी और तीनों बेटियां उसके सीने पे सर रख के बैठी हुई थी। यह दृश्य देख के तो यमदूत भी सोचने लगा, मैं इस स्त्री को ले जाऊं तो कैसे ले जाऊं। उस दूत से यह दृश्य देखा ना गया, उन बच्चियों का दुख देखा ना गया। एक बच्ची हिला हिलाकर माँ को उठा रही थी और एक बच्ची रोते रोते वहीं पे सो जाती है। तो यमदूत सोचता है कि मैं अब करूं तो क्या करूं। अब वह सोचने लगा, उसका पति तो पहले ही मर चुका है, अगर मैं इस स्त्री को भी ले जाऊंगा तो इन बच्चियों का लालन पालन कौन करेगा? कोई नहीं है करने वाला। यह सोचकर वह दूत जो था वह वहां से लौट गया। अब जो देवदूत था वह यमराज के पास पहुंचा और कहने लगा, मैंने तुम्हें एक विधवा स्त्री के प्राण लेने के लिए भेजा हुआ था। तब यमदूत कहते हैं कि महाराज, मैं उस स्त्री को नहीं ला पाया, क्योंकि वह दृश्य देखकर मेरी आंखें नम हो गई थी और मेरा हृदय पिघल गया था। इस कारण से जो उनकी तीनों बेटियां थी वो बहुत रो रही थी। एक तो इतनी छोटी थी कि स्तन से लगी हुई थी, तो मैं उसके जो पति थे वह पहले ही मर चुके थे। उन तीनों बच्चियों का अब इस दुनिया में कोई नहीं था। इस कारण से मैं उस विधवा को नहीं ला पाया और मेरी बजाय यदि आप होते और दृश्य को देखते तो आप भी उस विधवा स्त्री को लेकर न ला पाते। तब यमदूत कहता है, यदि मैं उस स्त्री को भी ले आता तो उन बच्चियों का क्या होता। और पृथ्वी लोक में ऐसा है, यदि कोई किसी की मदद भी करता है तो इस उससे करता है कि वह वापस उसको मदद के रूप में प्राप्त हो। अब वह बेचारी छोटी छोटी बच्चियां कहाँ जाती और क्या करती। इस कारण मैं उस विधवा स्त्री को नहीं ला पाया हूँ। यदि मैं आपसे एक विनती करता हूँ, आप हो सके तो इस विधवा महिला को थोड़ा सा और जीवन दान दे दीजिए। तब यमराज को गुस्सा आ जाती है। कहते हैं, तुमने भगवान का कर्म का पालन नहीं किया है और तुम कौन होते हो सृष्टि को बदलने के लिए। जो जैसी स्थिति है उस महिला को तुम्हें वैसे ही लाना चाहिए, तो तुम एक पाप के भागी हो। तब यमराज क्रोधित होकर कहते हैं कि तुम्हें जिस व्यक्ति से इतना मोह है, तुम्हें पृथ्वी लोक से इतना मोह है, तो मैं तुम्हें पृथ्वी लोक भेजता हूँ। तब देवदूत कहते हैं कि मुझे पृथ्वी लोक से मुक्ति कब प्राप्त होगी, और पूछते हैं कि मुझे यह वहाँ से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो यमदूत से धर्मराज कहते हैं कि
जब तुम अपनी मूर्खता में खुल के 3 बार हंस लोगे तो तुमको वहाँ से पृथ्वी लोक से मुक्ति मिल जाएगी। अब यमदूत को धर्मराज धक्का देते हैं पृथ्वी लोक के लिए। तब पृथ्वी पर जाके गिर पड़ता है। पृथ्वी पर जो भी व्यक्ति आता है वह नंग अवस्था में ही आता है। अब पृथ्वी पर जो देवदूत थे वह पैदा तो नहीं हुए थे, लेकिन नंग अवस्था में वह वहाँ पर जाके पृथ्वी लोक पे पहुँचते हैं। तो पृथ्वी लोक में एक किनारे बैठे हुए थे, तो वहीं से एक मोची निकल रहा था। वह अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने के लिए जा रहा हुआ था, लेकिन जब देवदूत को वह मनुष्य देखता है कि नंग अवस्था में बैठा हुआ है, तो वह कपड़े लाकर उनको देता है, उनको दे करके पहनाता है और कहता है कंबल और कपड़े दोनों ही ठंड से बचने के लिए उसको दे देता है। देने के बाद तब देवदूत कहते हैं कि मैं तो यहाँ अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, और मेरा कोई घर भी नहीं है। अब वह मोची जो होता है वह उस मनुष्य को यानी कि देवदूत को अपने साथ अपने घर ले जाता है। घर ले जा कर के उसकी पत्नी देखती है कि ये तो बच्चों के कपड़े लेने के लिए गया हुआ था, लेकिन बच्चों के कपड़े तो नहीं लाए, ऊपर से एक आदमी को साथ में लेकर आया। तो उसकी जो स्त्री होती है वह बहुत चिल्लाने लगती है। तो देवदूत इन सब बातों को सुनकर बहुत तेजी से हंसने लगते हैं। तब मोची जो होता है वह देवदूत की हंसने की वजह पूछता है। तो देवदूत कहते हैं कि मैं अभी अपनी हंसने की वजह नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ, समय आने पे तुम लोगों को पता चल जाएगा। अब यमदूत जो थे वहाँ पे रहते रहते मोची का सारा काम सीख गए थे। अब उसी में उसकी मदद कराया करते थे। धीरे धीरे देखते ही देखते बहुत बड़ा धनवान वह जो मोची था वह बहुत धनवान बन गया। दूर दूर से उसके पास ऑर्डर आने लगे, और जो राजा महाराजा भी थे उसी से अपनी जूते और चप्पल सिलवाया करते थे। अब धीरे धीरे करके वह बहुत धनवान बन गया था, बहुत अमीर आदमी बन गया हुआ था। एक बार क्या होता है कि राजा का एक सैनिक एक चाम लेकर आता है और देवदूत से कहता है कि मेरे राजा इसकी जूतियां पहनना चाहते हैं, तुम अच्छे से बनाना इस जूतियों को। सैनिक था वो कहता है मैं जो चाम देकर जा रहा हूँ ये बहुत कीमती चाम है, इसकी जूते ही बनाइएगा और इसकी चप्पल मत बनाइएगा। तो जैसे सुनकर वो देवदूत थे वो हाँ कर देते हैं। उसके बाद मोची भी देवदूत को समझाता है कि तुम इसकी अच्छे से जूते ही बनाना, चप्पल मत बनाना, भूल कर भी चमड़ा कम है इसके कारण थोड़ा सा ध्यान से जूते ही बनाना, भूल कर भी चप्पल मत बना देना। लेकिन देवदूत के इतना समझाने के बाद भी वह देवदूत जो था वह चप्पल ही बनाता है। मोची को बहुत गुस्सा आ जाता है देवदूत पे, कस के चिल्लाने लगता है देवदूत के ऊपर और डंडा लेके दौड़ा भी लेता है। तो और मोची कहता है अब राजा मुझे नहीं छोड़ेगा, हमारे पूरे परिवार को फांसी दे देगा, वह बहुत निरंकुश राजा है। तब मोची जो देवदूत होता है वह बहुत ज़ोरों ज़ोरों से हंसने लगता है, बहुत तेज तेज हंसने लगता है। तो मोची कहता है कि अरे मूर्ख, तुम इतनी तेज तेज क्यों हंस रहे हो, क्या बात है। और उधर से सैनिक चला आ रहा था। सैनिक ने आकर के कहा तुम उस चमड़े की जूते मत बनाना, चप्पल बना देना, क्योंकि राजा जी का देहांत हो गया। जो भी किसी का भी देहांत होता है यहाँ पे चप्पल पहनाई जाती हैं। इतना सुनते ही जो मोची था उसकी जान पे जान आ गई और बहुत प्रसन्न हो गया। उसके बाद उसने यमदूत से माफ़ी मांगी, काफ़ी देर तक माफ़ी मांगता रहा। तो फिर जोर जोर से यमदूत था वह हंसने लगा। तो मोची पूछता है हे तुम क्यों इतनी जोर जोर से हंस रहे हो। तो देवदूत कहता है कि समय आने पे मैं बता दूंगा। फिर एक बार दुकान में बैठा हुआ था, वहाँ पर तीन खूबसूरत बेटियाँ चप्पल जूती सिलवाने के लिए आई हुई थी और एक बुढ़िया भी थी। तो वह देवदूत जो होता है वह उनको पहचान जाता है। तो कहता है कि बहुत सुंदर, बहुत अच्छा हुआ मैंने इसकी माँ को नहीं उठाया हुआ था, बहुत बड़े घराने से लग रही थी, बहुत अच्छे परिवार से लग रही थी वो लोग। और फिर उसके बाद उनकी माँ जो थी उससे
यमदूत बात करता है तो कहता हाँ बेटा, इसकी जो माँ थी वह चल बसी थी और मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं था। तो उसके बाद मैंने इन तीनों बेटियों को अपने पास रख लिया था। मेरे पास बहुत धन दौलत है। अब मैं अपनी बेटियों का विवाह करने के लिए जा रही हूँ। तो यमदूत सोचता है भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, भगवान का लेखा कोई नहीं मेट सकता है। यमदूत सोचता है कि यदि इनकी माँ न मरती तो यह भुखमरी और गरीबी का शिकार होती, वहीं पे उसी स्थिति में पड़ी हुई होती। आज यह लोग करोड़ों रुपए की मालकिन है और इनका अच्छे घर में विवाह भी होने जा रहा है और अच्छे से पढ़ी लिखी भी हैं। तो भगवान जो करता है, ईश्वर जो करता है वह बहुत अच्छा करता है। उसके लेखन के आगे किसी की नहीं चलती है। इसी कारण से कभी भी आपके जीवन में यदि कोई दुख तकलीफ आती है तो उस बात को आप इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपके भाग्य में भगवान ने कुछ ज़रूर बहुत अच्छा लिखा है, इस कारण तुम यह दुख उठा रहे हो। अब फिर वह अपनी मूर्खता के लिए 3 बार ज़ोर ज़ोर से हंसता है, क्योंकि उस जो स्त्री को नहीं ले गया था उसी की मूर्खता थी यमदूत की। इसी कारण वह 3 बार हंसता है। तब फिर मोची पूछता है कि तुम फिर क्यों इतनी 3 बार हंस रहे हो। तो मोची को वह अपनी हंसने का कारण बताता है। अब मैं तुम्हें अपने हंसने का कारण बताता हूँ। ये जो 3 बच्चियाँ आई हुई थी, लड़कियाँ आई हुई थी, ये बहुत छोटी थी। इनकी माता का देहांत हो चुका था और इनके जो पिता थे वह भी मर चुके थे। ये बच्चियाँ बहुत छोटी छोटी सी थी। मैं इनकी माँ को लेने के लिए आया हुआ था, लेकिन मैं इनकी माँ को नहीं ले गया और जिस कारण से मुझे धर्मराज ने मुझे अपने कर्म का भोग भोगने के लिए पृथ्वी पर भेज दिया था और कहा था जब तुम 3 बार इस मूर्खता पे हंसोगे उसके बाद तुमको पृथ्वी लोक से मुक्ति मिल जाएगी। और पहली बार मुझे हंसी जब आई जब मैं नंग अवस्था में पड़ा हुआ था और तुम मुझे अपने घर ले गए, वस्त्र और कपड़े दिलाया और तो पत्नी तुम्हारी तुम पर हंस रही थी तो मैं तेजी तेजी से 3 बार हंसा उस तुम्हारी पत्नी की मूर्खता पे कि वह चंद पैसों और रुपए के लिए तुमको चिल्ला रही है, लेकिन ये नहीं सोच रही थी कि मेरे आने पे तुम्हारे घर का जो भाग्य है वह पूरा बदल जाएगा। और मैं दूसरी बार तब हंसा जब मैंने जब चप्पल बनाई हुई थी और तुमने मुझे जूते के लिए खूब सुनाया, खरी खोटी सुनाई हुई थी और डंडे से लेके पिटाई भी की हुई थी। और तुम यह बात सोच कर डर रहे थे कि जूते नहीं बने हुए तो राजा मुझे फांसी की सज़ा दे देगा, क्योंकि तुम जो भगवान के पीछे का छिपा हुआ था वह कोई नहीं देखता है। इस कारण से भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। तुम सामने के दृश्य को देखकर तुमको लगता है कि तुम्हारे साथ बहुत खराब हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, लेकिन भगवान के हाथों से जो पीछे से हो रहा होता है उसे आप लोग नहीं देख पाते हो। इसी कारण आपको लगता है कि आप बहुत दुख में हो। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि जब उनका बुरा होता है तो उसके बाद उनका अच्छा समय आने वाला होता है और उनके साथ बुरा इसलिए भी होता है ताकि वह भगवान के सहारे भगवान से जुड़े रहें। इस कारण भी उनके साथ बुरा होता रहता है। भगवान की लेखनी को कोई नहीं मेट सकता है। भगवान को कोसने से कुछ नहीं होता है। अच्छा समय चले या बुरा समय चले, हमेशा सदैव एक ही तरह से जीवन को व्यतीत करना चाहिए। थैंक यू सो मच चैनल को वॉच करने के लिए। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा और नीचे बेल आइकन उसको ज़रूर क्लिक करिएगा।